बंगाल चुनाव 2026 के नतीजे लगभग तय हो चुके हैं। बीजेपी सत्ता में काबिज होने जा रही है। फाइनल रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि बीजेपी कितने सीटों से जो है बंगाल में इतिहास रच रही है। लेकिन बीजेपी को लेकर के एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से बना रहा है, चाहे बात राजस्थान की करें, एमपी की करें। बीजेपी दिखाती है कि उनका सीएम फेस कोई और है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद कोई और ही होता है। तो ऐसे में बंगाल में क्या शुवेंदु अधिकारी ही सीएम होंगे या बीजेपी किसी और को अपना सीएम चेहरा बना सकती है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ है हमारे सहयोगी अंश कपूर। अंश, आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी बंगाल में इतिहास रचती है, सत्ता में काबिज होती है, तो क्या शुवेंदु अधिकारी ही सीएम बनेंगे या बाकी स्टेट्स की जो हिस्ट्री है बीजेपी की वो रिपीट की जाएगी? तो देखिए गरिमा, सबसे पहले अपने दर्शकों को एक छोटा सा फ्लैशबैक देते हैं। 2017 याद होगा आपको, जब यूपी में इलेक्शंस हुए थे, और यूपी के इलेक्शंस होने के बाद दो नाम सबसे ज्यादा रेस में आगे चल रहे थे। एक था केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे थे मनोज सिन्हा, जो कि जम्मू कश्मीर में वो रहे थे, गवर्नर रहे थे। बट अगर हम यहाँ में बात करें, दोनों में से केशव प्रसाद मौर्य को तो डिप्टी सीएम का पद मिल गया, लेकर के निकल करके कौन आए? योगी आदित्यनाथ, जो कि बने वहां के सीएम। रेस में अनएक्सपेक्टेड था योगी आदित्यनाथ का सीएम रेस में नाम था, बट उतना नहीं था जितना मनोज सिन्हा का था। और मनोज सिन्हा की बताया जाता है कि पॉलिटिकल पहुंच भी ऊपर थी एज कम्पेयर टू योगी आदित्यनाथ। हालांकि कुछ अंदर खाने बात ये भी चलती है कि आरएसएस और बीजेपी की उस मुद्दे के बाद से थोड़ी सी तनातनी भी हुई थी कि जब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आप अपना सीएम बना ले रहे हो। हालांकि ये उसके बाद आया था। बट अब यहाँ पे बात करते हैं, उसके बाद हमने फिर दो एग्जाम्पल आपको और बताते हैं। आपने देखा था मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, जिनकी लाडली बहन योजना थी, उसके तहत उन्होंने जो है कैंपेन करा था और बीजेपी ने अच्छे मार्जिन से चुनाव भी जीता था वहां पे। बीजेपी की जो लाडली बहन योजना थी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ हुई थी। मतलब हर कोई जो है बीजेपी के बारे में मतलब कह रहा था कि हाँ ये चीज अच्छी है, उनकी ये योजना काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से उनको लोग वहां पे मामा मामा लोग कह करके भी आप देखते थे। रक्षाबंधन पे तस्वीरें आती थी, राखियां बन रही होती थी और जो है काफी ज्यादा लोग पसंद भी करने लगे थे मामा कह करके। तो भाई साफ था कि जिस योजना के तहत मध्य प्रदेश में चुनाव जीता गया है, क्या अब वही तो सीएम बनेंगे? हम सबको ये लगा था। बट चेंज हो जाते हैं। सीएम कौन बनते हैं? मोहन यादव, जो कि एकदम पीछे खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं ये जो मध्य प्रदेश की जनता थी उसके लिए भी बहुत शॉकिंग था, क्योंकि सबको यही उम्मीद था कि शिवराज सिंह चौहान जो है दोबारा से सीएम बनेंगे। उसके बाद राजस्थान आप चले जाइए। राजस्थान में जब बीजेपी जीती, कांग्रेस से वहां से गई गवर्नमेंट, तो जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई वहां पे, तो वसुंधरा राजे का नाम बहुत ज्यादा चला था। हम लोगों को याद होगा कि वो विजुअल जब रात में गाड़ियां जा रही थी, वसुंधरा राजे के घर में जा रही थी, उनको मनाने की कोशिश की जा रही थी। तो एक बात ये भी चली थी कि क्या वसुंधरा राजे वहां पे डिप्टी सीएम बनेगी? क्या उनको जो है डिप्टी सीएम का पद दिला दिया जाएगा वहां पे? शायद इससे उनको सेटिस्फाई करा जाए, पर वो उससे भी नहीं माने। उसके बाद हमने देखा वहां पे क्या, भजन लाल शर्मा की एंट्री होती है। भजन लाल शर्मा के बारे में हम लोगों को पता चलता है, जब शपथ ग्रहण था तो भी वसुंधरा राजे का जो रिएक्शन था उसको लेकर के काफी ज्यादा खबरें थी। फिर वहां तक चलो, दो स्टेट में नहीं, दिल्ली की बात कर लेते हैं, जो मतलब कैपिटल है वहां पे जब बीजेपी जीत रही थी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में टफ कंपटीशन देखने को मिला था। तो जब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में चुनाव हुआ, जब बीजेपी जीती, मतलब इन दोनों के बीच में नहीं हुआ, जब चुनाव हुआ तो जब बीजेपी जीती तब लगा कि भाई प्रवेश वर्मा का आना चाहिए नाम, क्योंकि प्रवेश वर्मा जो है उनके फादर भी सीएम रह चुके थे और मनोज तिवारी भी एक बड़े नेता थे जो कॉम्पिटिटर थे। पर सीएम पद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को नहीं मिला किसे? रेखा गुप्ता को जाकर के। क्यों? क्योंकि एक महिला कैंडिडेट को उतारने का उनके पास अपॉर्चुनिटी आ गई थी। 3 स्टेट्स हमने देखे जो कि हाल फिलहाल में, जो कि हमने देखा कि कैसे जो है बीजेपी ने चेंज करा। बट अब यहाँ पे बात करते हैं, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में वुमेन को जो है ज्यादा वोट करने के लिए उतरना चाहिए, उतरी भी है नारी जाकर के, हम लोगों ने देखा था। तो क्या बीजेपी यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी को उतार करके अपना एक जो वुमेन सपोर्टिंग कार्ड है उसको अपना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश नहीं करेगी? बिल्कुल वो कर बीजेपी की सबसे ज्यादा कोशिश ये रहेगी, क्योंकि ममता दीदी का घर था। ममता दीदी कितने सालों से सीएम रही हैं, तो एक उन्हीं का रिप्लेसमेंट ऐसा पैरेलल खड़ा करना पड़ेगा आपको इन कंपैरिजन टू स्मृति ईरानी हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले वो बंगाली भी बोल रही हैं, जैसा कहते हैं कि वो बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हैं। मुझे लगता है कि वो बंगाल, देखिए जिस हिसाब का हमने अगर देखा कि 15 साल तक ममता बनर्जी वहां पे हैं, तो बंगाल
इतनी जल्दी वहां पे हम कह सकते हैं ना, कुछ स्टेट्स ऐसी होती है जहां पे हर बार चेंज होता है, मतलब जहां पे एक पार्टी जो है वो अगली बार वो पार्टी आपको देखने को नहीं मिलती है। तो हमें नहीं लगता कि बंगाल ऐसी पार्टी है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने 15 साल 20 साल इस हिसाब से अपने सीएम पे भरोसा करा, वो नहीं चेंज करते हैं, वो टाइम देते हैं कि अपने आप को प्रूव करो आप। तो उस हिसाब से बीजेपी इतना जल्दी टाइम लेगी कि वो एक ऐसे चेहरे को उतारे जो वहां का ना हो। सबसे पहली बात, वो एक ऐसे लीडर को उतारना चाहेंगे जो वहां का हो, जो लोकली लोगों से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहा हो। जो अब जैसे कि हमने देखा था कि जब बीजेपी को जरूरत पड़ी थी ना मछली वाली बात खाने के लिए, तो अनुराग ठाकुर को उतरना पड़ा था अपने आप को प्रूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि अनुराग ठाकुर हिमाचल से आते हैं और हिमाचल लोगों के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो जो है एक मछली वहां का सेवन होता है वहां पे। तो वही जाकर के कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि अनुराग ठाकुर को सपोर्ट करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि बीजेपी के पास ऐसे लीडर्स नहीं थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है एक टीएमसी के पैरेलल में अपने आप को खड़ा करने और अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए वो एक लीडर को ऐसा उतारेंगे जो ममता बनर्जी के पैरेलल खड़ी हो सके। क्यों? क्योंकि अगर आज 5 साल तक आपने उनको कनेक्ट नहीं करा तो उनके पास एक ऑप्शन रहेगा ममता बनर्जी के पास दोबारा वापस जाने का। तो बंगाल चुनाव में अगर बीजेपी सत्ता में काबिज होती है तो शुभेंदु अधिकारी को लेकर के सीएम फेस के तौर पे इतना ज्यादा श्योरिटी ना रखे, जैसा कि बीजेपी का इतिहास रहा है कि उन्होंने बाकी भी स्टेट्स में एंड में रिजल्ट के बाद अपने सीएम चेहरे को बदल दिया है। तो ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि बीजेपी किसको सीएम चेहरा बनाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया.com के साथ।